हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पापाचरण अजामिल ने प्रथमतः पुत्र नाम संकेत से नारायण शब्द का उच्चारण किया था, किंतु जब भोग्या पुत्र की चिंता को छोड़ दिया था और शब्द उच्चारण के साथ ही साथ शब्द भिन्न शब्दी श्री नारायण का स्मरण किया था, उस समय कृष्ण स्मृति के कारण नामाभास के प्रभाव से वे मुक्ति को प्राप्त करके मायातीत अप्राकृत अतीन्द्रिय वैकुंठ राज्य को प्राप्त करने में समर्थ हुए थे। इसलिए इन्हीं अधोक्षज श्री कृष्ण के पाद पद्मों को की ही नित्य निरंतर सेवा करो। हरे कृष्णा। जिनके पाद को मस्तक पर धारण करके पंच शिव नृत्य करते रहते हैं, जिनके नाभि कमल से लोक पितामह ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जिनकी इच्छा शक्ति के विशेष चांचल्य के ब्रह्मांड का सृजन और लय होता रहता है, यदि उत्कृष्ट स्थान प्राप्ति की इच्छा है तो श्री गोविंद के पदार बिंद की आराधना करो। जब तक इस देह में प्राण है, देह में शक्ति है, तब तक श्री कृष्ण के पाद पद्मों की भक्ति कर लो। श्री कृष्ण ही माता है, श्री कृष्ण ही पिता है, श्री कृष्ण ही प्राणों का धन है। इसलिए मैं तुम्हारे पांव पकड़कर कहता हूं कि तुम श्री कृष्ण में अपना मन लगाओ। हरे कृष्ण। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद इस अत्यंत दुर्लभ परमार्थ पद किंतु अनित्य मानव जन्म को प्राप्त करके धीर व्यक्ति को जब तक मृत्यु दोबारा निकट न हो तब तक क्षण मात्र का भी विलंब न करके चरम कल्याण प्राप्ति के लिए चेष्टा करो। हरे कृष्णा। फिर बोलो हरे कृष्णा। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में है जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम, जगत में जीवन दो दिन का। जगत में जीवन दो दिन का, जगत में जीवन दो
सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। सुंदर काया देख लो भाया गर्भ करे तन का। सुंदर काया देख लो भाया गर्भ करे तन का। टूट की माला बिखर गए मोती यूं माला का मन का। टूट की माला बिखर गए मोती यूं माला का मन का। हरि नाम सुमरियो राम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। सुंदर माया देख भाया गर्भ करे धन का। सुंदर माया देख लवाया गर्व करे धन का। सुंदर माया देख भाया गर्भ करे धन का। सुंदर माया देख लवाया गर्व करे धन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। सुंदर नारी लगी प्यारी मौज करे मन का। सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे मन का। काल बली का लगा तमाचा काल बली का लगा तमाचा बिखर गया मन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। ब्रह्मानंद भजन कर बंदे नाथ निरंजन का। हरि नाम सुमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरि नाम सिमर सुख धाम जगत में जीवन दो दिन का। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण सुनो कृष्ण नाम अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। अरे भैया अपने मुख से कृष्ण नाम बोलो कृष्ण, फिर भजो कृष्ण, फिर सुनो कृष्ण नाम। श्री कृष्ण भगवान का नाम सुनो, भगवान कृष्ण की कथा सुनो, अहर्निश श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। रात और दिन श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। जहां चरणे दूर बा जल दिले मातर, कबू नहीं जमेर से अधिकार मातर। जिनके दुब और जल चढ़ाने से फिर जमदूतों का अधिकार नहीं उसको रहता है। अकासुर बकासुर पूतना जिस भगवान ने उनका उद्धार किया, ऐसे नंद नंदन के चरणों का ध्यान करो। जिन चरणों को शिवजी भगवान उनके चरण कमलों का जल अपने शीश पर धारण करते हैं तो गंगा पर नाम पड़ता है। मैं तलतों के नीचे तृण घास देकर ये कहता हूं कि भैया श्री कृष्ण नाम लेने से ही तेरा कल्याण हो। जावत अच्छे प्राण देह अच्छे शक्ति प्राप्त करे कृष्ण पाद पद में भक्ति। जब तक शरीर विच थोड़ा शरीर जब तक चलता है, अखां ठीक है, कान ठीक है, गोडे ठीक है, दिल ठीक है, शरीर काम दे रहा, तो उस जब तक श्वास है उਦੋਂ तक कृष्ण भगवान की भक्ति करो, कृष्ण भजन करो। तावत करे कृष्ण पाद पद में भक्ति, जावत अच्छे प्राण देहे अच्छे शक्ति। जब तक शरीर प्राण है, देह में शक्ति है, तावत करो कृष्ण पाद पद में भक्ति। फिर क्या करो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बले कृष्ण देह मन। कृष्ण ही माता है, कृष्ण ही पिता है, कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही हमारा धन है। मैं आप सबके चरण कमलों में शीश रखकर कहता हूं कृष्ण देह में, कि अपना मन श्री कृष्ण के नाम में लगाओ। मना मूर्खा हो गुण पर मिसर दाई लेना। मंदा नहीं बोलना, गंदा नहीं बोलना, मंदा नहीं बोलना, गंदा नहीं बोलना, मंदा नहीं बोलना,
हरि चरण लाई रहना, चित हरि चरण लाई रहना। मूर्खा हो गुण कर श्री गाई रहना, गाई रहना। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अभी गाइए गोविंद राधे गोविंद राधे। गुण परमेश्वर गाई रहना, गुण परमेश्वर गाई रहना। मात शराबन मुंड तुते अगना, मास शराबन मुंड तुते अगना। माड़े कर मत दूर दूर भागना, मारे कर मत दूर दूर भागना। दूर दूर भागना। दूर दूर भागना। चित हरि चरण लाई रहना, चित हरि चरण लाई रहना। मूर्खा हो गुण परमेश्वर गाई रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। मूर्खा हो गुण परमेश्वर गाई रहना, बोलिए राधा कृष्ण भगवान शंकर भगवान की श्याम सुंदर भगवान की हरे कृष्ण। देखो साडे असली माता है कृष्ण, पिता भी असली साडे कृष्ण ही है। बाकी नाम माता पिता बड़े होए, पति पत्नियां भी होए, बच्चे भी होए, पर सब बिछड़ गए, परमानेंट कोई नहीं रहे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म कीड़ियां दी जून पीते उत्थे मां पे बने, साडे पतंगे बने उत्थे मां पे बने। कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म गाजा दी हाथी दी जून च गए, मच्छियां भी बने, हिरन भी बने। कई जन्म सैल पत्थर होए रहे हो, कई जन्म वृक्ष होए जो, कई जन्म सैला पत्थर विच भी रहे, वृक्षण की जून भी गए। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जग चेतन जीव जहान। असी गए सारे जूने हूं वेला भजन करना भगवान ने दिता। जे हूं वेला चुक गया ना, फिर हथ नहीं आना, फिर पता नहीं कितने घुग्गू बन के बैठना। बोलो हरे कृष्ण। जे ए समा भी नाम नहीं जपया तो फिर का जप। बोलो हरे कृष्ण। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन। श्री कृष्ण ही हमारे प्राणों का धन है।
और चरने दरिया बने कृष्ण देह मन। अरे भाई, मैं आपके चरणों में अपना सिर रखकर कहता हूं कि कृष्ण भगवान को अपना मन दो, कृष्ण देव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और दासे भावे कहे प्रभु आपन महिमा, हेल प्रहार दोई तब नहीं सीमा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी दास भाव से अपने नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। बोलो हरे कृष्ण। हे सज्जन वृंद, मैं दांतों में तिनका तारण करके परम जुगल में गिरकर दैन्य के साथ प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रकार के धर्मों का दूर से परित्याग कर दे। जेड़े सानू कृष्ण से बेमुख करते हैं, सनातन धर्म से बेमुख करते हैं, राम से बेमुख करते हैं, उन धर्मों का त्याग कर। नकली धर्म है, आदि सनातन धर्म हमारा। जो जहां कृष्ण की निंदा होती है, राम की निंदा होती है, काहे का धर्म नहीं जाना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए उनकी बात। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। इसलिए हरे कृष्ण। साढ़े पंकज जी आए हैं, ठाकुर जी। बोलो हरे कृष्ण। प्रभु दासे भाव से स्वयं ही अपनी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। दोपहर हो आई तब भी वर्णन का अंत नहीं हुआ। विद्यार्थी एकाग्र मन से ऐसे मोहित होकर उसे सुनते रहे कि किसी के मुख से उत्तर प्रत्युत्तर की कोई बात ही नहीं निकली। ये निश्चय समझ लो कि वे सब विद्यार्थी श्री कृष्ण के ही निज दास हैं, जिनको श्री कृष्ण स्वयं पढ़ा रहे हैं। भला वे क्या दूसरे कोई हो सकते हैं? श्री कृष्ण के वो ही सखा है जो द्वापर युग में थे, वही चैतन्य महाप्रभु श्री राधा कृष्ण मिश्र अवतार है। और बाकी जितने भी है सब उनके द्वापर युग के सखा है। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दूसरे नहीं हो सकते कोई भी। कुछ समय बाद प्रभु विशंबर को बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ और सबके मुख की ओर देखकर वे मन ही मन लज्जित हो गए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
भजन संग साथ पूरी करे हर का नाम सबननु कर जन्म कर्म मल उतर मन दे जाए काम क्रोध न होइए इनसे लोग सच्चे मार्ग कोस्तत करे अड़सठ तीरथ जीव दया पर किसनु देव सोई पुरख जिन मिलिया प्रभ अपना नानक तिन गुर माग सुझे से कांडी जिन पूरा गुरु मेरा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण पहला हूँ अज रास दी गल हूँ नहीं होनी, हूँ शाम नूं होनी। हूँ स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का प्रवचन सुनने को मिलना। हूँ तुहानूं गीता माता का गीता तो तुसीं रोज पढ़ते, जिहड़ियां असली कुंडियां तो संगतां तो मिलदियां। असीं तो गीता का इतिहास पढ़ लिया, पर जो असली ज्ञान है वो जो संतां दे मुंह ते है वो सानूं नहीं आंदा ने। तो हुणे गीता पर प्रवचन होना शुरू हो गया। नंबर 2, उसके बाद बड़े महान महापुरुष वृंदावन धाम दे रहने वाले चित्तर बचित्तर पगला बाबा के सेवक उन्होंने द्वारा आप जी को अज नाम संकीर्तन सुनने मिलेगा। उसके बाद फिर रास लीला शुरू हुई। रास अज सारा दिन भगवान दे चरणों च लगना था। और रोमांटिक चिपाई आती ना कि जो दिन गए तुम्हें बिन देखे। हे राम जी, जेड़े दिन तुहाडे देखण के बगैर चले गए वो भगवान के लेखे च ना ला अपने चरणों च। बोलो हरे ब्राह्मण वेद नीति ने महर्षि लोम से कहा, प्रभु आप कृपा करके मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवदूती की कृपा से मुक्ति प्राप्त होकर सदगति प्राप्त थी। ब्राह्मण वेद नीति ने की प्रार्थना सुनकर महर्षि लोमश ने उन्हें निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रपड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु साथ ही अति विषय एवं कामाचारी भी था। वह सदैव स्त्रियों में आसक्त रहता था, रहकर वासना में लिप्त रहा करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उनके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता रहता था। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा है। उस प्रकार है कि निरर्थक प्रश्न करते हुए वह सदैव ही पापाचार से लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों की भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड भी दे दिया करता था। पाप और दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए आयु पूरी होने के पश्चात एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृत आत्मा को जमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेक यातनाएं दी। जमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा जमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृत्तांत में बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगानुसार सभी भयानक
यातनादायी नरकों में कर्मानुसार पहुंचाया गया। राजा के सर्वप्रथम तामसी नामक नरक में डाला गया, फिर उन्हें अंध तामसी नरक में डाला गया। उसके बाद उसे उम्र रौरव नरक और उग्र रौरव नरक में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, कुड़बल, कुति, मृतिका इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को कर्म से डाला गया। इसके बाद उसे लोह, शंख, मृगी, जंतर, शालमली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्ग में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकीय जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पुनः प्रतिबिंब, प्रश्न, बान, लोह, तारक इत्यादि महा दुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह करने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक और नरक यातनाएं भोगनी पड़ी, उसका वाणी द्वारा वर्णन करना मुश्किल है, संभव नहीं, असंभव है। 21 युगों तक जामलोक में नरकों की भीषण यंत्रणाएं भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयंकर पिशाच रूप में जन्म मिला। पिशाच योनि में राजा का जीवन भयानक दुखों और कष्टों में घिरा हुआ था। वह सदैव ही भूख और प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असह्य यातनाएं भोगनी पड़ती थी। इसी प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख, प्यास तथा कष्टों में व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने श्रवण वन में प्रवेश किया। वहां वह एक पहेड़े के वृक्ष की छाया में बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी जीवन पर विचार करते हुए वह रोने, चीखने और चिल्लाने लगा। हाय मैं मरा, इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ बहुत देर तक रोता रहा। पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ युगों से कष्ट पा रहा था। अब हर समय सोचता रहता था कि क्या कभी मेरे दुखों का भी अंत होगा? यदि इसका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा? कौन इस दुखदायी और हृदय विदारक जीवन में छुटकारा प्राप्त कराएगा? पिशाच रूप में राजा चित्ररथ दिन रात यही सोचता ही रहता था। इति श्री पद्म पुराणे माघ मास में 24वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे